चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वेक्टर्स का। ओ या वेक्टर्स। तो लास्ट टाइम हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया था। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखी थी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला देखा था। ए बी साइन थीटा होता है और ए क्रॉस बी जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। और ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ए की तरफ हम अपने जैसे राइट हैंड है उसकी हथेली रखेंगे। ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड अपना निकाल लो, एक एक ए पे रखो उसे और अपनी अंगलियां जो मुट्ठी है इस साइड बंद करो। तो जो हमारे थम्स अप होगा जो पॉइंट करेगा ये बताएगा हमारा ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर। ए पहला वेक्टर है जो उसकी साइड अपनी हथेली रखो और उसे अंगलियां कर करो बी की साइड तो हमारा थम्स बताएगा ए क्रॉस बी। ये हमने पढ़ा था। और और क्या किया था हमने मैंने एक तरीका बताया था ए क्रॉस बी। एक तो हमने डिटेल वे में से सोल्व किया था, उससे काफी बड़ा आ रहा था अगर इंडिविजुअली सॉल्व करें। फिर मैंने एक एंड में तरीका बताया था। एंड में मैंने ये तरीका बताया था टू मेमोराइज इट। एक ए क्रॉस बी करने का हमारा मेथड था जिसमें हमारा ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हमारा ए वेक्टर है। और एक क्रॉस प्रोडक्ट विद किसका हो रहा है, बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है हमारा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है हमारा। तो अब इसको इंडिविजुअली करें तो काफी बड़ा जा रहा था। आई क्रॉस आई याद रखो, फिर आई क्रॉस जे क्या होता है ये याद रखो। तो इसका शॉर्ट तरीका बताया था मैंने, ऐसे लिख लो इसे, आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो। ठीक है, और इसके नीचे लिख दो ए एक्स ए वाई, ए वेक्टर कंपोनेंट ए जेड और बी वेक्टर कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, और इसको इस ये बॉक्स के अंदर जब बंद कर देते हैं इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये मैथमेटिकल टर्म होती है डिटर्मिनेंट। और अगर ये थ्री एक मैट्रिक्स तुम पढ़ोगे मैथमेटिक्स में तो ये डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने का तरीका होता है आई के ऊपर प्लस लगाओ, जे के ऊपर माइनस, के ऊपर प्लस, और उसके बाद कैसे सोल्व करेंगे इसे, प्लस आई कैप। ठीक है, और इसकी रो छोड़ दो, ये दोनों इसका कॉलम इसकी रो ये दोनों छोड़ दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, कैसे, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, ये आई कैप हो गया हमारा। और माइनस लिखो, माइनस लिखा है जे के ऊपर तो माइनस लिखना है, माइनस जे कैप। और अब इसको छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, जिस जे कैप जिस भी कॉलम में है, इस कॉलम में और इस रो में है, इन दोनों को छोड़ के अब ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड कर दो जो बचे हुए हैं बाकी। यानी कि ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। ठीक है, अब के कैप के ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस के लिखो, प्लस के लिखे। उसके बाद देखो देखो तुम्हें, हाँ, उसके बाद के कैप वाली ये लाइन काटो कॉलम, के कैप वाली ये रो काटो। और बच गया क्या, ये चार एलिमेंट्स बच गए हमारे। कौन कौन से बच गए, ये ए एक्स है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो इस केस में अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये आई कैप की टर्म आ गई है, माइनस जे कैप की आ गई, ये के कैप की आ गई। तो ये हमारा जो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको इससे, ये हमारा शॉर्ट में हो गया। ये मेथड याद रखना है। इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ, इससे तुम्हें और पक्का हो जाएगा कैसे करना होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, इफ इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, फाइंड
ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर, ए वेक्टर, ये एग्जांपल मैं करवाता हूँ। तो ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर, तो सिंपल सा है, ये दो डंडे लगाए, ऐसे डिटर्मिनेंट कहते हैं इसे, मैथमेटिकल टर्म है डिटर्मिनेंट, उसको निकालने का तरीका मैंने लास्ट पेज में बता दिया। तो जो ये आंसर आया ना, इसे मैथमेटिकल टर्म में पता है क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ये कह देंगे। इसको तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए सोल्व कैसे करते हैं, जैसे मैं अब नेक्स्ट पेज पे करने वाला हूँ। तो आई कैप लिखा, ऊपर जे कैप लिखा, के कैप लिखा, और आई कैप के नीचे ए के कंपोनेंट लिखे, पहले जो पहले करना है उससे पहले लिखो, यहाँ ए को करना है, ए क्रॉस बी है तो पहले ए है तो इसको ए लिखो, आई वन, वन है, फिर माइनस वन है, फिर वन है कंपोनेंट, बी के कंपोनेंट क्या, टू है, माइनस थ्री है, फिर क्या है प्लस फोर, ठीक है। और अब साइन लगा दो ऊपर, आई आई के प्लस, पहले पहले वाला एलिमेंट है उसके हमेशा प्लस आएगा, फिर बीच वाले के माइनस, फिर प्लस, ऐसे, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू, पहले प्लस आई कैप, प्लस आई कैप के साथ, अब इसकी ये काटो रो, ये काटा कॉलम, अब जो बच गया ये मैट्रिक्स, ये चार एलिमेंट बच गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि माइनस वन इंटू फोर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ माइनस थ्री इंटू वन, ठीक है। ये आई कैप का कंपोनेंट आया, प्लस माइनस जे कैप, जे कैप के साथ ऊपर माइनस है तो माइनस जे कैप लिखो। अब क्या करोगे, अब जे कैप वाला कैंसिल करो, जे कैप वाला ये कैंसिल किया, कॉलम ये कैंसिल की रो, तो बच गया एलिमेंट वन टू और वन फोर, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वन इंटू फोर, माइनस माइनस टू इंटू वन इंटू फोर, ये जैसे यहाँ था, वन इंटू फोर माइनस टू इंटू वन, ठीक है। ये आ गया हमारा माइनस जगह। अब के साथ प्लस है तो यहाँ लिखो प्लस के, और अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, के कैप की कॉलम ने काट दिया, के कैप वाली रो काट दी, ये हमारी रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम भी काट दिया, के कैप की रो भी काट दी, बच गए क्या एलिमेंट, एक दो तीन चार, ये चार बच गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वन इंटू थ्री, माइनस में टू इंटू माइनस वन, माइनस ऑफ, माइनस करो किसको, टू इंटू माइनस वन, ठीक है। तो कितना आया है हमारा, प्लस आई कैप, ये माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस थ्री, आई कैप, माइनस जे कैप के साथ क्या आया, फोर इंटू वन फोर, माइनस टू इंटू वन टू, ठीक है। प्लस के कैप के साथ क्या आया, थ्री इंटू वन थ्री, और माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू, ठीक है। तो कितना है आई कैप के साथ माइनस फोर, और ये प्लस थ्री यानी कि माइनस वन, और माइनस जे के साथ फोर माइनस टू टू, प्लस के साथ थ्री, माइनस माइनस प्लस, तो थ्री प्लस टू फाइव, फाइव। तो ये कितना आया हमारा नेट, ये आया हमारा माइनस आई कैप, माइनस टू जे कैप, प्लस फाइव के कैप, प्लस, रुको, यहाँ कुछ हमने वो तो नहीं किया, गड़बड़ तो नहीं की, के कैप के साथ के कैप टू वन, हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ी गड़बड़ हुई है, देखो ये माइनस थ्री था ना, वन इंटू माइनस थ्री, वन इंटू माइनस थ्री आया, ये माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ पर मैं लगाना भूल गया है शायद, यहाँ पर ये देखो, ये माइनस था, के कैप वाले काट दिए, तो वन इंटू माइनस थ्री है, माइनस है ना, तो माइनस थ्री, तो यहाँ पर माइनस थ्री, ठीक है। तो ये माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू, ठीक है। तो ये कितना हुआ, माइनस थ्री प्लस टू, यानी कि ये हो गया माइनस वन, माइनस वन, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, माइनस माइनस के कैप, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। एक रोज बी का तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड
फाइंड ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर if a vector is equal to 2i cap plus j cap minus 3k cap. This is a vector. b vector क्या है? b vector है i cap minus j cap plus 4k cap. ओके, पहले तो फाइंड a क्रॉस b, a वेक्टर b वेक्टर दे दिया, उसके बाद हेंस लिखो, हेंस फाइंड a unit vector, a unit vector perpendicular to both a vector and b vector. ठीक है, hence find the unit vector perpendicular to both a and b vector. तो पहले तो a क्रॉस b निकालते हैं, हमारा a क्रॉस b निकालते हैं पहले। तो वैसे ही i कैप j कैप k कैप, इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस, a क्रॉस b है तो a के कंपोनेंट यहाँ लिखो 2 1 -3, ये रहा 2, ये रहा 1, ये -3। ठीक है, नेक्स्ट b के लिखो, b का क्या है 1 -1 4। ठीक है, 1 -1 4। ठीक है, अब लिखो प्लस आई कैप वाली, ये काटो ये काटो, तो ये चारों बच गए, इन चारों को इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 × 4 माइनस ऑफ -1 -1 इंटू -1 × -3। ठीक है, 2 1 -3 और 1 -1 4। ठीक है, तो आई कैप का किया हमने 1 × 4 और ये माइनस ऑफ, ये माइनस है, हाँ ये माइनस है 1 ठीक है, ठीक, माइनस जे कैप लिखो, माइनस जे कैप, जे के ऊपर माइनस है तो माइनस। यहाँ पर थोड़ा सा सफाई कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें विजिबल है सारा, -1 -1 4। ठीक है, 2 1। अब माइनस जे कैप का बताओ क्या लिखोगे आरुष, क्या लिखोगे माइनस जे कैप के साथ? इसे काटोगे, इन दोनों काटोगे, बचे क्या ये 4, तो सर 2 × 4 -3 × 1 -1 × -3। ठीक है, यस सर। अब प्लस के कैप, दिव्यांशा तुम बताओ प्लस के कैप के लिए क्या लिखोगे? दिव्यांशु, प्लस के कैप के लिए इसका रो और कॉलम काटो, रो और कॉलम काटो, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई 2 × -1 और माइनस ऑफ 1 × 1। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा आई कैप, कितना हुआ 4 माइनस ऑफ -1 × -3, कितना हुआ 3, और ये माइनस जे कैप 4 2 8 माइनस ऑफ 1 × -3 -3, और अब प्लस के कैप के साथ 2 × -1 -2 -1, तो कितना आया हमारा आई कैप 8 + 3 11, यानी कि -11 जे कैप, और ये -3 के कैप। ये हमारा क्या आया, ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, hence find the unit vector perpendicular to both a and b। तो ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर कितना आया हमारा, आई कैप -11 जे कैप -3 के कैप, यही आया हमारा आई कैप -11। ठीक है, अब हमें कहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो। अब हमें मैंने बताया तुम्हें, अगर जो ये क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर होता है ए क्रॉस बी, ये ए और बी, ये दोनों वेक्टर को कैरी करने वाला जो प्लेन है, ए और बी को कैरी करने वाला एक प्लेन होगा, ऐसे प्लेन होगा कोई, उसके परपेंडिकुलर होता है, ये इन दोनों से परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इसी प्लेन में है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर से परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर बी वेक्टर जिस प्लेन में है उसके भी परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है,
तो यूनिट वेक्टर निकालना है हमें ए और बी के परपेंडिकुलर। इन्होंने कहा फाइंड यूनिट परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी। तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी है जो ये परपेंडिकुलर हुआ ए एंड बी दोनों के, ये हमें पता है। और इन्होंने कहा यूनिट वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में, यानी कि वेक्टर हमें पता है परपेंडिकुलर, अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर कैसे निकाल लेंगे, ये ए क्रॉस बी को सी मान लो, सी वेक्टर। तो हम जो सी कैप निकाल लेंगे वो निकाल लेंगे सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ सी, यानी कि ए क्रॉस बी तो परपेंडिकुलर वेक्टर है हमें पता है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये कर दो आई कैप -11 जे कैप -3 के कैप डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ये, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, कितना है आई कैप -11 जे कैप -3 के कैप। तो ये आया हमारा अंडर रूट 121 प्लस 9 यानी कि 129, 121 प्लस 9 130 131 131। तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ गया है सबको, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में? डाउट नहीं रहना चाहिए। ए क्रॉस बी निकाला था पहले इस तरीके से, ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों ही परपेंडिकुलर होगा हमें पता है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ए क्रॉस बी जो वेक्टर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो ए और बी दोनों की परपेंडिकुलर होती है। तो अब हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर चाहिए, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर पता है हमें क्रॉस बी, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उस डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ए वेक्टर, लिखो फाइंड ए वेक्टर having magnitude having a magnitude 5 unit and direction perpendicular to both a vector equal to I cap minus k cap and b vector equal to 2j cap plus k cap. Find a vector having magnitude of 5 unit and direction perpendicular to both a vector and b vector. इसमें छोटा सा पॉइंट लिख लो, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। सिंस देखो, since it is not specified which unit vector we have to take, therefore we can either choose a vector cross with b vector or b vector cross with a vector। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, हमें एक वेक्टर निकालना है 5 मैग्नीट्यूड का और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए और बी होनी चाहिए। तो अप्रोच क्या करें, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और उससे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन हमें ये पता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अगर ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है तो ए क्रॉस बी अगर इस डायरेक्शन में है तो बी क्रॉस ए उसके ऑपोजिट होता है नीचे की तरफ। तो हमें ये तो बताया नहीं गया इस क्वेश्चन में कि डायरेक्शन कौन सी लेनी है। जो हमने ये कहा है बस परपेंडिकुलर होना चाहिए जो 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिखवाया कि हम कोई भी एक डायरेक्शन को देके कोई भी चूज कर सकते हैं, ए क्रॉस बी वाला चूज कर सकते हैं डायरेक्शन या बी क्रॉस। तो ए क्रॉस बी से करते हैं, ए क्रॉस बी से करते हैं।
सॉल्यूशन। ए वेक्टर क्या है हमारा, आई कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर क्या है, 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, निकाल लेते हैं अब इसका, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, कॉम्पोनेंट लिखो, एक रोज भी निकाल रहे हैं, एक रोज भी निकाल रहे हैं तो 1 0 -1, जे कैप 0 है इसका, ए वेक्टर का। बी वेक्टर का आई कैप 0 है, जे कैप 2 और के कैप 1। ठीक है, तो हमारा जो सी वेक्टर है यानी कि ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर कितना हुआ, आई कैप 0 × 1 0 0 × 1, आई कैप वाले रो और कॉलम छोड़ दो, 0 × 1 0 -2 × -1। ठीक है, अब माइनस जे कैप वाली रो और कॉलम दोनों छोड़ दो, जे कैप वाली ये रो है हमारी, ये रो है जे कैप वाली और ये कॉलम, ये दोनों छोड़ दिया तो बचे कौन से, ये एलिमेंट ये ही है। तो इनको सोल्व करो, जे कैप माइनस जे कैप 1 × 1 माइनस 0 × -1। ठीक है, अब प्लस के कैप, प्लस के कैप, तो के कैप वाली जो हमारी रो है ये छोड़ दिया हमने, ये वाली, और ये कॉलम है ये भी छोड़ दिया, तो बचे कौन से, ये 4 एलिमेंट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इससे, तो करो इसे, 1 × 2 माइनस 0 × 0। ठीक है, कितना आया हमारा, ये कितना आया 2i कैप, और ये आया, ये तो 0 बन गया हमारा, ये भी 0 है, तो ये माइनस जे कैप और ये प्लस 2k कैप। ये आया हमारा सी वेक्टर, एक क्रॉस बी। तो सी का यूनिट वेक्टर निकाल लो, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ सी, यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप √2² प्लस 2² 8 + 1। तो ये कितना आ गया, इसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये आ गया हमारा 3, √9 बन रहा है, ये 3 आ गया हमारा। देयरफॉर तो हमें जिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल गया, ये रहा यूनिट वेक्टर मिल गया, और उस डायरेक्शन में हमें अगर एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो बस उस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वो वेक्टर आ जाएगा हमारा। तो लिख देते हैं लेट आवर वेक्टर बी डी वेक्टर। तो हमारा जो डी वेक्टर होगा वो क्या होगा, मोड ऑफ डी वेक्टर इंटू डी कैप, और डी कैप क्या है, सी कैप की डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर तो एक ही होता है, एक डायरेक्शन है, तो ये लिख दो मोड ऑफ डी वेक्टर इंटू सी कैप, डी कैप इज इक्वल टू सी कैप ही होगा, तो सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो एक ही होगा, यानी कि मोड ऑफ डी कितना है 5, और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, ये निकाल गया हमारा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ गया हमारा वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स। ठीक है, एनी डाउट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा कर लिया होगा हमने, फाइनल आंसर ये आ गया। लिखो, इफ अ फोर्स F vector acts on the body the torque of this force acts on the body the torque of, कैसे लिखते हैं torque, TOR क्या हुई होगी torque, the torque of this force about any point is given by
is given by tau vector equal to r vector cross with f vector. Tau vector is r vector क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर. यहाँ पर लिख देता हूँ इसे साफ. टो वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस विद एफ वेक्टर. वेयर लिखो, वेयर आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. वेयर आर वेक्टर is the position vector of point of application of force of point of application of force with respect to, देखो with respect to WRT से नोट कर रहा हूँ, with respect to the point about which torque is to be calculated, about which torque is to be calculated, torque is to be calculated using the information. लिखो आगे, using the information find torque of the force, torque of a force कौन सी, एफ वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. अबाउट देखो आगे, अबाउट द पॉइंट 1,0,1 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उस पॉइंट के जिसके अबाउट निकालनी है टॉर्क. एट द इंस्टेंट लिखो, एट द इंस्टेंट when the body is present at point 2,1,3. 2,1,3 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, इसे समझाता हूँ. टोर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं. जैसे कोई हमारी बॉडी है, कोई हमारी जैसे बॉडी है, ये बॉडी है हमारी, इस पे फोर्स कुछ एफ वेक्टर लग रही है. एफ वेक्टर हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये रहा. इस पे कुछ एफ वेक्टर लग रही है और ये कहाँ पर मौजूद है, ये बॉडी किस कोऑर्डिनेट पे है, वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. द बॉडी इज प्रेजेंट एट 2,1,3. ये कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, इसे ये पॉइंट मान लेते हैं जहां पर मौजूद है, इसे लिख देते हैं 2,1,3. ये कोऑर्डिनेट है. और ये और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि हमारा जो अबाउट विच, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करनी है, तो वो पॉइंट दिया हुआ है. जैसे ये दिया हुआ है 1,0,1. तो जो टॉर्क होती है उसे लिखते हैं आर वेक्टर क्रॉस विद एफ वेक्टर. और आर वेक्टर पता है कौन सा वेक्टर होता है. हम ना यहाँ बैठे हैं, जैसे तुम में से आरुष यहाँ बैठा है और उसे इस पॉइंट पे बैठा है, वो उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,0,1. उसको अपने रिस्पेक्ट में ये जो बॉडी है इस पे टॉर्क कितनी लग रही है ये देखना है. तो ये पता है सिंपल सा क्या सोचेगा, ये देखेगा ये बॉडी किस पोजीशन वेक्टर पे है मुझसे, आर वेक्टर. और ये सिंपल ये फॉर्मूला लगा देगा आर क्रॉस एक्स. और ये आर वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेगा, इसके कोऑर्डिनेट दिस वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस दिस का पोजीशन वेक्टर, ये डिफरेंस दे देगा आर वेक्टर इसे. तो जैसे हमें जहां पर भी हम बैठे हैं, जैसे यहाँ बैठे हैं, हमें अपने पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी पे टॉर्क कैलकुलेट करनी होती है. तो हम सिंपल सा उस पॉइंट पे फोर्स देख लेते हैं कितना है, और ये देख लेते हैं ये वेक्टर क्या बन रहा है, आर वेक्टर. ये जो यहाँ से बन रहा है ना, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं ओ और इसे पॉइंट दे दूं ए, तो ये जो ओ ए वेक्टर बन रहा है यही है आर वेक्टर हमारा. हम जहाँ से देख रहे हैं वहां से वेक्टर देख लो ये कितना बन रहा है जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मौजूद है.
तो ये भी कह सकते हैं हम, हर पॉइंट पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे मूव कर चुका होगा, यहाँ पहुंच चुका होगा और इस पे फोर्स एफ लग रही होगी, तो ये आर वेक्टर चेंज हो चुका होगा, ये बन चुका होगा, ये कुछ R1 वेक्टर हो चुका होगा। तो अब इस पे टॉर्क पता है क्या होगी, अब इस पे होगी R1 क्रॉस एफ। तो अलग अलग पॉइंट पे जैसे जैसे जाएगा, तो इसका ये आर वेक्टर है जो हमसे, जो ओ ए वेक्टर है, ये बी हो गया मान ले, तो हमारा ये R1 वेक्टर हो गया, ये हो गया ओ बी वेक्टर। अगर ये ओ पॉइंट है और ये नया पॉइंट बी आ गया, तो हम अपने रिस्पेक्ट में वो पॉइंट देखते हैं जहां पर बॉडी है, उसे ओ वेक्टर बोल देते हैं, यानी कि आर वेक्टर। और उस पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है वो देख लेते हैं, एफ वेक्टर। एफ वेक्टर हमें ज्यादातर दिया होता है, और आर वेक्टर निकालने का हमें तरीका पता होगा। हमें इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे, हमारे खुद के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तो उसको माइनस करके हम आर वेक्टर निकाल लेते हैं। तो आर क्रॉस एफ से हम ये कहते हैं कि हमारे रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे हम बैठे हैं, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस बॉडी पे टॉर्क कितनी लग रही है। टॉर्क का ही साधारण सा फॉर्मूला होता है। ये तुम रोटेशन में ढंग से पढ़ोगे, अभी तो बस मैं जस्ट तुम्हें थोड़ा फेमिलियर करवा रहा हूँ। रोटेशन में ये पूरा टॉर्क की पढ़ना है, रोटेशन चैप्टर आएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये पॉइंट है हमारा जहां हम बैठे हैं, 1,0,1, और ये है .2,1,3 जहां पर ऑब्जेक्ट है हमारा, और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितनी लग रही है, एफ। वो कितनी लग रही है, वो लग रही है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो आर वेक्टर निकाल लेते हैं हमारा, कैसे निकालते हैं हमें पता है। आर वेक्टर इक्वल टू इसके फाइनल माइनस इनिशियल कंपोनेंट करते हैं, 2 - 1 i कैप प्लस 1 - 0 जे कैप प्लस 3 - 1 के कैप। ये आर वेक्टर आ गया हमारा, हमारे रिस्पेक्ट में ये आर वेक्टर जिस पॉइंट के अबाउट निकालनी है हमें टॉप, उसके रिस्पेक्ट में आर वेक्टर। ये कितना आया, i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। आर वेक्टर आ गया हमारा। तो अब हम टॉर्क निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, आर वेक्टर क्रॉस विथ एफ वेक्टर, इस तरीके से ये टॉर्क निकल जाएगी। निकाल लेते हैं इसे, i कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, आर क्रॉस एफ है तो आर पहले लिखो, 1 1 2, और एफ के 2 1 - 1। तो अब फटाफट करते हैं इसको, i कैप इसके साथ इसकी रो कॉलम काटो, तो 1 × 1 × -1 -1 -1 × 2 यानी -2, ठीक है। माइनस जे कैप, क्या लिखेंगे माइनस जे कैप के साथ, 1 × -1 -1 -2 × 2 4, ठीक है। प्लस के कैप के साथ इसका ये कॉलम और रो काटो, तो 1 × 1 1 -2 × 1 2, ठीक है। चेक कर लो एक बार, सारे सही है हमारे। ये थोड़े शांत हो गए। तो ये हमारे सारे हमें सही दिख रहे हैं। 1 × -1 माइनस i कैप, ठीक है, 1 × -1 -2, ठीक है, माइनस जे कैप, तो 1 × -1 ठीक है, ठीक है। तो ये आगे कितना आया, -3 i कैप, और ये माइनस माइनस -5 × माइनस यानी +5 जे कैप, और ये 1 - 2 -1 माइनस के कैप। तो ये आगे हमारी कितनी, टॉर्क, टॉर्क का वेक्टर। इस तरीके से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमें टॉर्क निकालनी थी, तो एक कॉन्सेप्ट भी सीखा हमने आज कि टॉर्क होता क्या है, टॉर्क आर क्रॉस एफ निकालते कैसे। नेक्स्ट लिखो हेडिंग, टू डिफाइन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखो, टू डिफाइन, हेडिंग लिखो हेडिंग, टू डिफाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू डिफाइन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखो इसमें, द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द कोऑर्डिनेट एक्सिस x axis, y axis and z axis, the coordinate axis
एक्स वाई जेड एक्सिस, या लिख लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कैन नॉट बी, देखो कैन नॉट बी, कैन नॉट बी chosen, cannot be chosen along any three direction, cannot be chosen along any three direction, any three direction. The three coordinate axis, लिखो आगे फुल स्टॉप करके, the three coordinate axis, the three coordinate axis must obey the cross product rule, must obey the cross product rule. तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमारा, अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, तो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई थी मैंने लास्ट क्लास में। पॉजिटिव के लिए आई 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 से आई क्रॉस जे किया तो के कैप, जे क्रॉस के किया आई कैप, के क्रॉस आई किया जे कैप। और ये क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यानी कि माइनस आएगा। यानी के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आएगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन पॉजिटिव है, और ऐसी ऐसी डायरेक्शन में जब चल रहे हैं ये नेगेटिव आता है। ये कर लिया था हमने। तो ये हमेशा फॉलो होगा जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को चूज कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कैसे देखते हैं हम, जो हमारे स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो ऐसी होती है, ये एक्स लेते हैं, ये वाई लेते हैं, और ये बाहर की ओर आता हुआ इसे जेड लेते हैं। तो इस केस में फॉलो करके देखो, आई क्रॉस जे करो, इस साइड हाथ रखो अपना, इससे टर्न करो तो थंब जेड की तरफ आएगा, एक्स की तरफ हाथ रखो, राइट हैंड लो, एक्स की तरफ हाथ रखो अपना, और तो हथेली तुम्हारी ऊपर की तरफ, जो तुम्हारा हथेली का गोरे वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेगा हवा में, नीचे की तरफ डार्क डार्क वाला हिस्सा होगा। तो वाई वाई की तरफ अपनी उंगलियां मोड़ दो, तो जेड कैप की तरफ आएगा, तो यानी कि आई आई क्रॉस जे के फॉलो हो रहा है, और जे क्रॉस के देखो, इस साइड हाथ रखो अपना, इस साइड, और उंगलियां मोड़ दो जेड की तरफ, जे क्रॉस के करो, तो थम्स किस साइड पॉइंट कर रहा है, आई की तरफ कर रहा होगा। और अब के क्रॉस आई करो, के की तरफ अपनी उंगलियां करो, के क्रॉस आई, और मोड़ दो किसकी तरफ, मुट्ठी जब बंद करोगे तो एक्स एक्सिस की तरफ मोड़ दो, तो ये पॉइंट कर रहा होगा वाई एक्सिस की तरफ ऊपर। तो ये हमेशा रूल फॉलो होएगा, ये रूल हमेशा फॉलो होएगा, आई ये जो हमने बता दिया। तो क्वेश्चन इस पे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें कैसे होगा। जैसे एक्स एक्सिस ये मान ली, जेड एक्सिस ये मान ली, तो वाई एक्सिस बताओ किस डायरेक्शन में होगी, वाई एक्सिस। तो आई, हमें क्या पता है, आई क्या पता है, और जे कैप की उसकी के कैप की डायरेक्शन पता है, और हमें पता है के क्रॉस आई है जो क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, तो प्लस जे कैप आएगा। तो के की साइड अपनी उंगलियां रखो ऐसे, और इन्हें मोड़ो एक्स की तरफ, राइट हैंड की, राइट हैंड की उंगलियां नीचे की तरफ जाएंगी, और इन्हें मोड़ो एक्स की तरफ। तो थम्स अप किस साइड आ रहा है, तुम्हारे स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा, तुम्हारी तरफ आ रहा है, कंफर्म करो। जेड कैप की डायरेक्शन में अगर उंगलियां रख रहे हैं, एक्स एक्स की तरफ मोड़ते हैं राइट हैंड की, तो थम्स अप किस साइड आ रहा है, बाहर की तरफ, तो वो डायरेक्शन होगी जो हमें पता है के क्रॉस आई जे होता है, तो ये वो डायरेक्शन होगी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स यू आउट ऑफ द स्क्रीन, हमारी तरफ आती हुई आउट ऑफ द स्क्रीन। ये फर्स्ट एग्जांपल होगा। सेकंड लेते हैं, सेकंड जेड एक्सिस ये मान ली, एक्स एक्सिस ये मान ली, अब बताओ वाई एक्सिस का होगी, के क्रॉस आई कर दो, के क्रॉस आई जे देगा हमारा, तो यहाँ पर उंगलियां रखी हमारी राइट हैंड की, और इन्हें मोड़ दिया इसकी तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, तो हमारी जो थम्स अप आ रहा होगा वो बाहर की तरफ स्क्रीन के
अपनी तरफ आ रहा होगा, तो ये डायरेक्शन होगी वाई कैप, ये बाहर की तरफ आता होगा। इससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन, कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन टुवर्ड्स टुवर्ड्स यू, तुम्हारी तरफ आता हो। और इसे गोइंग इनटू स्क्रीन, क्रॉस को गोइंग इनटू स्क्रीन, अपोजिट फ्रॉम यू, तो ये टुवर्ड्स यू आ रहा होगा। जेड की तरफ उंगलियां रखे, एक्स की तरफ कर्ल करो, तो हमारा के क्रॉस विद आई कैप, हमारा जे कैप आ रहा है। तो वो यहाँ से आना भी चाहिए था, के क्रॉस आई थी इस सर्कल से, के क्रॉस आई जे कैप। ठीक है, और एग्जांपल ये देखो, ये वाई कैप, वाई डायरेक्शन ये माननी, जेड ये माननी, तो अब एक्स डायरेक्शन क्या बताएंगे? ये सर्कल याद रखना है, आई जे के वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पॉजिटिव की डायरेक्शन। तो हमें क्या पता है? जे पता है, और ये जेड के पता है, और ये पता है जेड क्रॉस के आई कैप आएगा। तो जेड की डायरेक्शन में जे क्रॉस के आई कैप आएगा, जे क्रॉस के, तो जे की डायरेक्शन में अंगलियां जेड की तरफ मोड़ी, तो थम्स की साइड आ रहा है बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ एक्स कैप, एक्स डायरेक्शन बाहर की तरफ। फोर्थ, एक्स डायरेक्शन इस साइड है, और वाई डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ऐसे वाई डायरेक्शन ये है। जेड बताओ किस साइड होगा? वाई डायरेक्शन इज इनसाइड द स्क्रीन अपोजिट फ्रॉम यू, तो जेड किस साइड होगा आरुष? जेड किस तरफ होगा? आई आई क्रॉस जे कितना होता है? के होएगा। आई और जे पता है हमें, तो के बताओ। इस साइड अंगलियां रखेंगे, और वाई एक्सिस अंदर की तरफ है स्क्रीन की तरफ, तो उसकी तरफ मोड़ोगे तो हमारा जो थम्स अप होएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, राइट हैंड का, तो जेड एक्सिस ऊपर होगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करते हैं। कोई भी दो एक्सिस ड्रॉ के लिए थर्ड एक्सिस पता करने के लिए ये वाला रूल फॉलो करो, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू प्लस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू प्लस आई कैप, और के कैप क्रॉस विद आई कैप इज इक्वल टू प्लस जे कैप। और ये जब जे क्रॉस आई हो जाता है तो माइनस के हो जाएगा, ये के क्रॉस जे हो जाएगा तो माइनस आई, और ये आई क्रॉस के तो माइनस जे। ठीक है, नोट लिखो, राइट अ नोट। Note that if the two coordinate axes, note that if the two coordinate axes are rotated in the same plane, are rotated in the same plane, keep their orientation same in the same plane, keeping their orientation same, keeping. Note that if the two coordinate axes are rotated in the same plane, keeping their coordinate axes, keeping their orientation, sorry, keeping their orientation, keeping their orientation same, same, then देखो then the cross product will remain same, will remain the same। क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि ये जैसे x है y है, तो z हमें पता है ऐसे आ रहा होता है बाहर की तरफ, इसे पॉइंटिंग ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इन इन दोनों को अगर x को ऐसे कर दें, तो x और y को दोनों इकट्ठे रोटेट कर दें स्क्रीन के प्लेन में, जैसे अभी ऐसे थे x और y, थोड़ा सा रोटेट कर दिया एंगल पे, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तब भी हमारा z कैप ये बाहर की तरफ आता हुआ रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि जब भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उन्हें रोटेट करोगे उनके प्लेन में, जैसे इस केस में स्क्रीन के प्लेन में रोटेट कर रहा हूँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट सेम रहता है, यानी कि अब भी
चाहे थीटा एंगल रोटेट कर दिया, लेकिन ओरिएंटेशन सेम है। एक्स से 90 डिग्री इस साइड वाई एक्सिस है जो पहले भी था, यानी कि ओरिएंटेशन हमारी अब भी वही है। इन दोनों के बीच एंगल वही होना चाहिए, और वाई एक्सिस है जो 90 डिग्री इससे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वही की वही होनी चाहिए। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है जो एक्स क्रॉस वाई वो सेम रहेगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। A body of mass m, a body of mass m starts falling from the table as shown in the figure. Starts falling from the table as shown in the figure. As shown in the figure. Find the torque. Find the torque of its weight about the point A. About the point A as shown. As shown in the figure. तो हमें बॉडी हमारे मास एम की वो गिर रही है, टेबल से गिरना स्टार्ट करती है, तो हमें उसकी टॉर्क निकालनी है उसके वेट की वजह से। जो उसका वेट होगा, एक बॉडी होती है जैसे एम मास की, तो उसमें फोर्स लगता है एम जी, तो ये इसके वेट कहते हैं इसका। तो ये फोर्स है, तो ये फोर्स होगा जहां पर वो टॉर्क भी लगाएगा, तो आर क्रॉस एफ से, तो उसकी टॉर्क निकालनी है। जैसे मान लो ऐसे है, फिगर देख लो, फिगर हमारे इस तरीके से, ये कोई ए पॉइंट है, ये हमारी टेबल है इस तरीके से। इस टेबल से एक ऑब्जेक्ट है, ये स्लाइड करता हो गया और ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया इस टेबल से। तो जब ये 5 मीटर पहुंच चुका है, यहाँ से 5 मीटर, और इस पॉइंट की जिस पॉइंट पे हम बैठे हैं, हमें अपने अबाउट टॉर्क निकालनी है, तो हम बैठे हैं यहाँ पर, ये 4 मीटर दूरी है। ऐसा करो, इसे एक्स एक्सिस मान लो, इसे वाई एक्सिस मान लो, इस पॉइंट को मान लो 0 0, ओरिजिन 0 0। तो जब ये इतना फॉल कर चुका है, तो ये यहाँ पहुंच चुका होगा, ये यहाँ इस पॉइंट पे, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, एम जी। और इस पॉइंट के बाद निकालनी है हमें, हम यहाँ बैठे हैं, इस पॉइंट के बाद निकालनी है, तो ये होगा हमारा आर वेक्टर। तो ये हमारा वेट m इक्वल टू 1 kg है, m इक्वल टू 1 kg मान लो, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, मान लो 1 kg। तो ये हमारा कितना हो गया, mg कितना हो गया, 1 × 10 इक्वल टू 10। तो अब लिखो आर वेक्टर कितना हुआ हमारा, आर वेक्टर कितना हुआ, ये पॉइंट कितना हुआ 0, -5, और ये कितना हुआ -4, 0। तो आर वेक्टर हुआ हमारा 0 -4 आई कैप प्लस -5 -0 जे कैप। ये कितना होगा 4 आई कैप -5 जे कैप। ये हो गया आर वेक्टर। एफ वेक्टर कितना हुआ, डाउनवर्ड्स है, वाई एक्सिस ऊपर है, ये दिखा रखे हमने, तो ये कितना हुआ -10 जे कैप, -10 जे कैप। तो निकालो टॉर्क आर क्रॉस एफ कितना हुआ 4 आई कैप -5 जे कैप क्रॉस विद ये -10 के कैप -10 जे कैप, सॉरी जे कैप। ठीक है, तो इसमें वो बड़े मेथड से इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो हम सिंपल देख सकते हैं, टर्म्स ज्यादा नहीं है। तो आई क्रॉस जे कितना हुआ के कैप, यानी कि -40 के कैप, और जे क्रॉस जे साइन 0 हो गया, यानी कि 0। तो ये कितना आ गया हमारा टॉर्क -40 के कैप। यहाँ पर जी की वैल्यू 10 ली है मैंने, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, इसलिए एम जी 10 आया, मास 1 kg मान लिया। तो हमारे टॉर्क कितने आ गया
-40, ठीक है। हेंस दी क्या लिखेंगे, माइनस आ रही है, माइनस डायरेक्शन में आ रही है, और हमारी जो प्लस जेड डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, ऐसे स्क्रीन के आउटवर्ड, तो माइनस कहाँ हुई, ये हुई माइनस, हमारी नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये लिखो इसमें आगे एक लाइन लिखो, हेंस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनवर्ड्स, हेंस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, find the centripetal acceleration, AC vector, if लिखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेक्टर, if एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेक्टर ब्रैकेट में लिखो ओमेगा वेक्टर, कितना दिया हुआ है, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू 2k कैप, एंड लिखो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉडी, एंड वेलोसिटी वेक्टर उसे कैसे डिफाइन करें, वी वेक्टर, ब्रैकेट में लिखो वी वेक्टर, आगे लिखो वी वेक्टर इक्वल टू -√3 i कैप प्लस j कैप, -√3 i कैप। तो हमें क्या निकालना है, हमारी बॉडी है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है ओमेगा, और उसकी वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है ये, हमें निकाल रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला दे देता हूँ मैं, कैसे निकालते हैं उस तरीके से निकाल दो इसे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस विद वी वेक्टर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे हम, सर्कुलर मोशन में होती है ये टर्म यूज होती है, उसमें पूरा डिटेल में ये पढ़ना होता है। तो निकाल लो इसे फटाफट, अब हमें पता तो है ही ओमेगा, और ये डिटरमिनेंट लिख देते हैं, या तो ये तो सिंपल तरीके से भी हो जाएगा, ज्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं है, -√3 i कैप, ओमेगा लिखो पहले, इसे काटो, ये ओमेगा लिखो 2k कैप क्रॉस विद वी वेक्टर क्या है, -√3 i कैप प्लस j कैप, ये ट्राइंगल याद है हमें, i कैप j कैप k कैप, तो k क्रॉस i कितना होता है, k क्रॉस i इस डायरेक्शन में तो j होगा, तो -2√3 j कैप, ये -3 और 2 ये तो एक साथ आया, तो और k क्रॉस i कितना हुआ, इस डायरेक्शन में k क्रॉस i तो पॉजिटिव आएगा प्लस j कैप, ठीक है। और आगे 2 × 1 2, और k क्रॉस j इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, तो -i, तो कितना आया हमारा आंसर, -2 i कैप -2√3 j कैप, या फिर उस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे i कैप j कैप k कैप लिख के यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो हमें निकालना था ओमेगा क्रॉस विद वी वेक्टर, तो ओमेगा पहले लिखेंगे, ओमेगा का ये दोनों 0 और ये आएगा 2, और v का क्या आएगा, v का आएगा -√3 j कैप 1 और k कैप 0, तो अब इस तरीके से भी यही आंसर आएगा, दोनों से कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। नेक्स्ट राइट वन मोर क्वेश्चन, फाइंड दी टेंजेंटियल, सेंट्रीपिटल एक्शन निकाल रही हमने, लिखो फाइंड दी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, फाइंड दी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, इसे ऐसे डिफाइन करो, एटी वेक्टर, वेयर, देखो वेयर अवर एंगुलर एक्सेलरेशन, लिखो इफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर लिखो इक्वल टू 2k कैप, एंड
एंड आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। हिंट में लिखो, हिंट में जो हमारी ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होती है एटी वेक्टर, वो डिफाइन होती है अल्फा क्रॉस विद आर वेक्टर, वेयर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होती है और ये होता है हमारा आर वेक्टर। तो निकालते हैं इसे, कितना हुआ ये, इक्वल टू अल्फा कितना है 2k कैप क्रॉस विद 2i कैप प्लस 3j कैप। तो लिखो k क्रॉस i कितना हुआ, 2 2 जा 4, k क्रॉस i यहाँ से देखते हैं i j k, तो k क्रॉस i प्लस j और अब प्लस 3 2 जा 6, k क्रॉस j इस साइड है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि माइनस i कैप। तो कितना हुआ हमारा -6i कैप प्लस 4j कैप, या फिर डिटर्मिनेंट के तरीके से तो कर ही सकते हैं, i j k डाल के प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर अल्फा के कंपोनेंट लिखोगे तुम 0 0 2 और यहाँ पर लिखोगे आगे आर के यानी कि 2 3 0। इस तरीके से भी कर सकते हो, इससे भी आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए कंक्लूड करते हैं इतना ही। थैंक यू।